दूंगा तो तुम ये ले लोगे, इसीलिए बोल रहे हो मुझे। वो नहीं माना, बोले ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम आगे दोनों चलने लगे। जैसे ही सूरज ऊपर आया, सांप की सिकुड़न खत्म हुई और वो आ गया अपने रूप में आ गया और उसने काट लिया उसको। मतलब वो दोस्त ने उसको समझाया कि जो पकड़ा हुआ है उसको छोड़ दे, वो सही नहीं है। हम भी आपको क्या बोल रहे हैं? मैं तो ये भी नहीं बोलूंगी कि जो आपने पकड़ा हुआ है वो गलत है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपने जो पकड़ा हुआ है गलत है। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने जो पकड़ा हुआ है ना, उससे भी कुछ श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है। आप सामायिक कर रहे हो, उसको गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है, सामायिक की विधि अनुसार आप सामायिक करो, वो पकड़ो, फिर चातुर्मास सफल हो। फिर लगेगा कि फिर ये तो चातुर्मास तो कितने ही आए और कितने ही आएंगे, और सामायिक कितने ही किए और भी कितने करेंगे, तपस्या भी करेंगे, प्रतिक्रमण भी करेंगे, 14 की देवबंधन भी हम करेंगे, पूजा भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन केवल गिनती की गिनती हो जाए हमारी कि इतने साल हमने सामायिक विधि करी, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा सब किया। तो हमें जो भी चातुर्मास की आराधना करनी है वो क्या करनी है? समझ पूर्वक करनी है। आज अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को आपके सामने प्रवचन कर रही हूँ, बाहर जाके अगर कोई गाय बैठी है उसके सामने भी प्रवचन करने बैठ जाओ, क्या होगा? समझ आएगा उसको? कुछ भी समझ आएगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज है कि उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है। हमारे पास वो तो है, समझ तो सकते हैं। तो ये चातुर्मास में हमें क्या करना है? लर्निंग करने के बाद क्या करना है? अर्निंग। बोलो, ये तो हम कर ही रहे हैं, वो तो आप कर ही रहे हो ना, लेकिन क्या अर्न करना है? जो ज्ञान सीखा है ना उसको, वो अर्न करना है। ज्ञान आपने सुन लिया, जान लिया कि खमासमन हमको ऐसे देना है, पूजा हमको विधि पूर्वक करनी है, सामायिक हमको कैसा करना है, प्रतिक्रमण अगर शक्ति है तो हमको खड़े खड़े करना है, ये ज्ञान हमने जान लिया। लेकिन अब क्या करना है? उसको आचरण में लाना। अगर चातुर्मास की आराधना में आज 14वें प्रतिक्रमण बोला जाएगा कि एक उपवास ना हो सके तो 2 एंबिल ना हो सके तो 3 नीली ना हो सके तो 4 एकाशना ना हो सके तो 8 व्यासना, वो ना हो सके तो पता है आप सबको ये सब? मेरे को लगा आज मैं नई बात बोलूंगी कि शायद नहीं पता होगा। तो 2000 का स्वाध्याय करना है, मतलब 4000 का, ये 14 से 4000 का, नॉर्मल 14 में 2000 का, ठीक है? तो आपको ये सोचना है कि ज्ञानी भगवंत कितने हमारे लिए सरल तरीके लेके आए, कितने सरल, कि ये नहीं हो रहा है बेटा तू ये कर ले, ये नहीं हो रहा है तू ये कर ले, नीचे 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 उतरते गए। हम कहाँ तक है इसमें? उसके बाद भी ऑप्शन ढूंढते, वो ऑप्शन मैं देती हूँ आपको, रात्रि भोजन का त्याग, 9 पैसे का पछताना। लास्ट वाला ऑप्शन और भी चाहिए तो अगर मैं दे देती हूँ, वो तो होगा। रात्रि भोजन का 4 महीने में त्याग और नौकासी का पछताना, जमीकंद का त्याग, इतना होगा। कौन कौन करेगा? हाथ ऊपर। आपको लग रहा है कि 2 महीने का चातुर्मास है, लेकिन आप कितनी बड़ी गलतफहमी में हो, पता है? चातुर्मास जो है ना, ये 2 महीने का चातुर्मास है, 2 महीने के बाद भी क्या आता है? मेन जो चीज है ना वो 2 महीने के बाद ही है। ये 2 महीने पहले हमने बनाकर रखे थे चातुर्मास, उसके बाद शाश्वती होली आएगी। तो शाश्वती होली तो एक जगह पे ये कहा पर्युषण भी शाश्वत नहीं है, होली जी शाश्वत है। जो इसी समय पर जहाँ पर हम होली जी मना रहे होंगे, वहाँ पे महाविद्य क्षेत्र में भी सेम समय पर होली जी वहाँ पे आराधना करते हैं। दीपावली कब आती है? 2 महीने के पहले, पर्युषण के पहले, पर्युषण के बाद। ज्ञान पंचमी की आराधना कब आती है? ये तो हमने सोच रखा कि भाई पर्युषण के पहले 2 चातुर्मास, 2 महीने के चातुर्मास है, उसमें सिर्फ आराधना करनी है, लेकिन मेन चातुर्मास तो पर्युषण के बाद है। और आपको पाप क्या 2 महीने तक ही लगते हैं? पर्युषण के पहले कर्मबंध आपको पर्युषण के पहले ही होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। बाद में क्या 365 दिन होंगे। ये जो होटल जाते हैं ना, अभी हम आए ना कथा वाले बोर्ड से, 24/7 हर जगह पे लिखा हुआ होता है। तो कर्म का भी यही है, 365 दिन हर पल आपको कर्मबंध हो रहे हैं, हर पल। आपको क्या, हमको भी हो रहे हैं, हम चूक जाते हैं या नहीं चुके, मन वचन काया के दोष लगते हैं, हर पल कर्मबंध हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, अगर किसी की आप मृत्यु देखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी मृत्यु थोड़ी ना होने वाली है, वो तो पड़ोसी की होने वाली है।
जो भी किसका कोई भी दुख आएगा, किसी पे कोई भी रोग आया, वो रोग हमें थोड़ी आने वाला है, वो तो पड़ोसी को आने वाला है। मेरे बाजू में बैठे ये जो अभी परीक्षा के ये चातुर्मास के प्रवचन चल रहे हैं, चलेंगे जो, वो किसके लिए है? पड़ोसी के लिए। बाजू में जो बैठे उनके लिए, मेरे लिए थोड़ी ना है। किसके लिए? फिर क्योंकि नियम सारे है ना, नियम सारे मेरे लिए नहीं है, नियम सारे जो भी बनाए गए हैं वो दूसरों के लिए, मेरे पास वालों के लिए, हमारे लिए, साधु साथी के लिए। मैं अगर आपको बोलूंगी कि 4 महीने मेरे को आइसक्रीम की आदत लग गई, मुझे आइसक्रीम चाहिए, क्या हुआ? सबके चेहरे क्यों ऐसे हो गए? साइड ने नौकरी पे। हाँ, साहिब जी ने नौकर लगाए। क्यों? अचार नहीं है, वो नहीं खा सकते, है ना? क्योंकि वो हमने व्रत लिए हुए हैं। श्रावक के कोई व्रत नहीं है। मतलब आपको जमीकन खाने की छूट, आपको रात के भोजन करने की छूट, नियम हमारे लिए। मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती, लेकिन मैं तो जमीकन खा सकता हूँ, मैं रात को खा सकता हूँ, मैं अबक्ष खा सकता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स खा सकता हूँ, मैं तिथि के दिन केला खा सकता हूँ। नियम किसके लिए है? नियम तो मेरे लिए है ही नहीं। सही लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि इतने चातुर्मास किए हम बोलते हैं क्योंकि ये रटा रटाया शब्द है कि हम आराधना क्यों करते हैं? कर्म निजरा के लिए। और भी एक रटा हुआ शब्द है आपके पास, मोक्ष में जाने के लिए। कौन सा शब्द है? आपको लग रहा है कि आपकी जो अभी की जो स्थिति है, जो भी आराधना करी